पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार देश में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अब विपक्ष के तमाम बड़े नेता मोदी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सबका कहना है कि सिर्फ बातों से प्रधानमंत्री जी आश्वासन न दीजिए, जल्द ही पाकिस्तान और आतंकियों पर ऐसी कार्रवाई करिए जिससे पाकिस्तान सहित आतंक का नामो निशान मिट जाए। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कठुआ और पुलवामा में संदिग्धों की तलाश जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 5 आतंकियों के घर को बम ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पाक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारत सरकार के एक्शन, सुरक्षा चूक समेत कई विषयों पर मीडिया से बातचीत की है। वो रूबरू हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आतंकवाद ना हो इसके लिए सरकार को 2 ठोस कदम उठाने होंगे। जनता और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी कदम उठाए हैं ताकि एक सख्त संदेश दिया जा सके। उन्होंने कहा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो बुनियादी मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो पाएगी। ध्यान भटकाया जा रहा है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए, तो अखिलेश ने कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव से जब मीडिया ने पूछा कि प्रधानमंत्री के दावों पर आपको कितना भरोसा है, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उस पर आपको कितना विश्वास और भरोसा है, तब अखिलेश यादव ने कहा कि पुलवामा जैसी घटना के बाद भी RDX कहां से आया, इसकी जानकारी सरकार नहीं दे पाई है, इसलिए भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। सब कुछ साफ नहीं बताया जा रहा है। यही नहीं, आगे अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ी चूक इंटेलिजेंस फेलोर की है। समय पर ना तो सैनिक सहायता पहुंची, ना मेडिकल मदद। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फेल रही। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने अपने प्रचार में भी नफरत फैलाने का काम किया है। घटना के बाद भी सरकार और बीजेपी के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसा समय राजनीति करने का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, तो अब राजनीति छोड़कर प्रधानमंत्री को ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारे देश के PM और गृह मंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो वो सुरक्षित हाथ घटना के वक्त या घटना के दिन कहां चले गए थे? अमित शाह कहते थे कि हम अपनी जान दे देंगे, कश्मीर की सुरक्षा के लिए POK लेकर रहेंगे, लेकिन यहां तो जान निर्दोष लोगों की चली गई। इसलिए सरकार को बोलना कम चाहिए, कठोर कार्रवाई सबसे पहले करनी चाहिए। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि कश्मीर के नागरिक भी इस आतंकी हमले के खिलाफ हैं। उनका पर्यटकों से रोजगार जुड़ा हुआ है, इसलिए वे कभी भी ऐसी घटना का समर्थन नहीं करेंगे, ना वो चाहेंगे कि ऐसी घटना हो। कश्मीर के लोगों ने भी इस हमले का निंदा की है और विरोध किया है। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना था कि ये जो देश की सरकार है वो सिर्फ बातें ना करे। बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान पे सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो, जिससे पाकिस्तान भविष्य में ऐसी नौबत ना आए कि पाकिस्तान इस तरीके की वारदात को अंजाम दे पाए। एक तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने सही सवाल उठाए हैं, मीडिया से वो रूबरू हुए हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे वहाँ की सरकार, वहाँ की आवाम और वहाँ के जो आतंक के ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हों, उनके मंसूबे पर पानी फिरे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह गृह मंत्री हैं जो आगे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लगातार ये बातें वो कहते रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में होती है, किस तरीके से होती है, क्योंकि पानी, सिंध पानी को लेकर जिस प्रकार सरकार ने कार्रवाई की उसमें बहुत देर लगेगी। 4-6 साल 8 साल के बाद भी उस पर पूरी तरीके से कब्जा जमा पाना या पानी को रोक देना मुश्किल है, ऐसा एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं।